Modern Vidya Mandir Public School. Good morning, students. Class 9th, subject science. Today we will be discuss about chapter. First is matter in our surrounded. Means जो पदार्थ होते हैं हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्टली इस हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है. उसका फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैटर्स. मीन्स जो नीचे हमें ये दिए हुए हैं चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, ऑलमोंड, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम, इनमें से मैटर कौन से हैं. इट मीन्स पदार्थ कौन से हैं. फर्स्टली आई विल टेल यू व्हाट इज मैटर. सो व्हाट इज मैटर मीन्स पदार्थ क्या है. मैटर इज एनीथिंग, मतलब मैटर वो सब कुछ है विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. ठीक है, जिसमें क्या होता है वो स्पेस भी रखता है और उसका कुछ ना कुछ मास भी होता है. जो दोनों चीजें स्पेस और मास ऑक्यूपाई करता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर. तो अब हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे कि मैटर कौन कौन से हैं. सो द फॉलोइंग सबस्टांस आर मैटर्स. कौन कौन से हैं इसमें मैटर जिनका स्पेस भी है और मास भी है. सो चेयर, चेयर है जिसमें क्या है उसका मास भी है कि कितना वेट है उसमें और वो कितना स्पेस कवर करके चलती है, कितना ऑक्यूपाई करती है. तो इसमें दोनों चीजें हैं तो चेयर भी क्या होगी, मैटर. सिमिलरली एयर, air also has space and mass, so air is also a matter. Same almond and lemon water. Clear? Now second question is give reason for the following observation. जो ये दे रखा है क्वेश्चन हमें इसका रीजन बताना है कि क्यों है, इसका कारण बताना है. So what is the question is the smell of hot sizzling food. मीन्स जो स्मेल होती है, खुशबू होती है ज्यादा गर्म, सिजलिंग होता है बहुत ज्यादा जो गर्म होता है फूड, उस वो हमारे मतलब काफी रीचेज यू सेवरल मीटर अवे, काफी डिस्टेंस से, काफी मीटर दूर, मीटर्स से भी हमें उसकी स्मेल मतलब सूंघ मिल जाती है. बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज. लेकिन जो ठंडा खाना होगा उसकी काफी मीटर से दूरी तक वो हमें नहीं पता चलती, नहीं सूंघ सकते उसे. सो इसका रीजन क्या है. रीजन इज जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे एयर में, एयर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, इफ फ्यूल्ड विद हायर टेम्परेचर, जब वो क्या होते हैं ज्यादा टेम्परेचर पर के साथ फ्यूल होते हैं तो उनमें क्या होती है एक्वायर हाई काइनेटिक एनर्जी. तो वो ज्यादा क्या है, काइनेटिक गतिज जो ऊर्जा है उसको ज्यादा एक्वायर करते हैं विच एड्स देम टू मूव फास्ट ओवर ए स्ट्रेच. जो क्या करती है उन्हें काफी अमाउंट में दूर तक फैलाने में मतलब मूव करने में हेल्प करती है. Hence so that's why the smell of hot sizzling foods reaches a person even at a distance of several meter. इसलिए जो ज्यादा गर्म खाना होता है उसकी जो स्मेल है वो काफी दूरी तक भी हम उसको क्या है उस पर्सन तक, किसी भी इंसान तक पहुंच जाती है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल. डाइवर होता है गोताखोर जो होते हैं, यू नो वेरी वेल, गोताखोर जो पानी में जो डुबकी लगाते हैं वो क्या होते हैं, जो डाइवर होते हैं वो एबल सक्षम होते हैं टू कट थ्रो वाटर इन अ स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल होता है उसमें वो पानी को कट करने में क्या करते हैं, सक्षम होते हैं. विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो. तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो उन्हें ऐसा शो करने में, जो ऐसा करने में एबल होती है. तो इसका आंसर क्या होगा, द डाइवर इज एबल टू इजीली कट थ्रू द वाटर इन द स्विमिंग पूल बिकॉज, क्योंकि ऑफ द वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. एज वी नो डेट क्लियरली जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर होता है वो क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है. तो उसके अंदर जो होते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो भी क्या होंगे, वीक होंगे, कमजोर होंगे. एक उनके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को पकड़ने की जो अट्रैक्शन जो पावर होती है वो क्या होती है, कम होती है. तो यही इसकी मेन प्रॉपर्टी है. इट इज दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट एट्रीब्यूट टू इजीली डाइविंग.
So next fourth is what are the characteristics of the particles of matter. जो matters हैं उसकी characteristics क्या है? तो आंसर क्या होगा इसका? The characteristics of particles of matter are number A, presence of intermolecular space between particles. कि क्या होगा जो उनके particles के बीच में जो intermolecular space है उनकी presence वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स है. और नंबर सेकंड क्या है? जो पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, जो कांस्टेंट मोशन में जो उनके कण हैं पार्टिकल्स हैं वो इसकी करेक्टरिस्टिक्स होगी मैटर की. नाउ थर्ड वन इज दे अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट फिफ्थ इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टांस इज कॉल्ड डेंसिटी. एज वी नो वेरी वेल व्हाट इज डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, तो हमें अरेंज करना है फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, कि उनको डेंसिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इन्हें अरेंज करना है. से किस किस को अरेंज करना है हमें? एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन. सो कौन कौन से होंगे? अब आपको पता चल गया डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम. उसके अकॉर्डिंग हम उनको अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा इसका? First air, then exhaust from chimney, then cotton, then water, honey, chalk and iron. Okay, clear? Now next one is answer the following. A, tabulate the difference in the characteristics of matter. जो matters की characteristics हैं उनमें हमें difference find out करना है. Okay, so answer is जो difference होगा उनमें, जो इसकी क्या होता है matter का कि 3 states होती हैं. एज वी नो वेरी वेल 3 states ऑफ मैटर होती हैं. विच वन? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो उनकी हमें करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमें उनमें डिफरेंस बताना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो 3 states मैटर की हैं उनमें डिफरेंस क्या होगा. सो फर्स्ट हम करेक्टरिस्टिक्स लेते हैं शेप. अगर हम शेप के अकॉर्डिंग इन तीनों में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होता है? देन सॉलिड जो होती है उसकी फिक्स्ड शेप होती है, मतलब वो फिक्स शेप में होता है. लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती. सिमिलरली गैस भी नो फिक्स्ड शेप. हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं वॉल्यूम. वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली जो सॉलिड होता है वो क्या होता है? वो भी फिक्स्ड वॉल्यूम रखता है. बट लिक्विड भी फिक्स्ड वॉल्यूम रखता है. बट ओनली गैस हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम. ओके, नेक्स्ट वन इज इंटरमोलिकुलर फोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होंगे वो सॉलिड के अंदर क्या होंगे? मैक्सिमम होंगे बिकॉज ऑफ फिक्स्ड शेप. और लिक्विड के अंदर क्या होंगे? लेस होंगे. किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में, क्योंकि उनकी फिक्स शेप नहीं होती. और गैसेस में क्या होंगे? वो वेरी लेस होंगे क्योंकि लूजली पैक्ड होते हैं इनके अंदर मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट वन इज इंटरमोलिकुलर स्पेस. तो सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा? वेरी लेस, क्योंकि क्लोजली पैक्ड रहेंगे तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूलर स्पेस होगा, जो जगह होगी उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो भी क्या होगी? बहुत कम होगी. और लिक्विड क्या होते हैं उनमें क्या सॉलिड से ज्यादा होगी, मोर देन सॉलिड्स. और गैस जिसमें क्या होते हैं, ये कहती है वेरी लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं इन गैसेस में. सो इनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा. ओके, नेक्स्ट इज रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी. बोल देते हैं इसे. तो जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर रिजिड होते हैं, मतलब वो कांट फ्लो नहीं कर सकते. लिक्विड के अंदर फ्लो कर सकते हैं एंड गैसेस के अंदर ऑल्सो कैन फ्लो. ओके, नेक्स्ट वन इज कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? सॉलिड्स के अंदर क्या होगी? नेग्लिजिबल होगी. इट मींस ना के बराबर होगी. लिक्विड्स के अंदर कंप्रेसिबल होगी एंड गैसेस के अंदर हाई कंप्रेसिबल होगी. ओके, सो ऑल क्लियर. नेक्स्ट वन इज कमेंट अपॉन द फॉलोइंग. हमें ये बताना है कि रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ए गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, ये क्या होते हैं. सो फर्स्ट वन इज रिजिडिटी. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टांस. रिजिडिटी होती है किसी भी सबस्टांस की वो प्रॉपर्टी होती है टू कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स शेप व्हेन ट्रीटेड विद एन एक्सटर्नल फोर्स. रिजिडिटी वो होती है कि अगर हम बाहर से कोई भी एक्सटर्नली फोर्स देते हैं तब भी सबस्टांस क्या है? अपनी उसी शेप में रहता है.
नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी का क्या होगा? इट इज द एट्रीब्यूट ऑफ द पार्टिकल टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स इंटरमोलिकुलर स्पेस व्हेन exposed to an external force thereby escalating its density। तो ये क्या होता है? ये वो एट्रीब्यूट, पार्टिकल्स का एट्रीब्यूट होता है जो इंटरमोलिकुलर स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट कोड के रखता है अगर कोई भी हम इन एक्सटर्नली फोर्स देते हैं तो। नेक्स्ट वन इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी इट इज द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू फ्लो और मूव अबाउट फ्रीली। फ्लूइडिटी क्या होगा कि वो एबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की जो आसानी से उसको मूव और फ्लो कर सके। नेक्स्ट वन इज फिलिंग द गैस कंटेनर। फिलिंग द गैस कंटेनर क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं किसी भी कंटेनर के अंदर टेक इट्स शेप एज दे रैंडमली वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, कि किसी भी पर्टिकुलर पॉसिबल किसी भी डायरेक्शन में वो इजीली रैंडमली वाइब्रेट कर सके। ओके, नेक्स्ट वन इज शेप। Shape, it is the definite structure of an object within an external boundary। कोई भी डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का विद इन एन किस एक्सटर्नल बाउंड्री के अंदर। ना नेक्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मोशन अलाउज पार्टिकल टू possesses एनर्जी विच इज रेफर्ड टू एज अ काइनेटिक एनर्जी। मोशन अलाउ पार्टिकल, जो कि पार्टिकल्स की मोशन है, पार्टिकल की मोशन की वजह से जो हमें एनर्जी ऊर्जा मिलती है उस एनर्जी को हम किसकी फॉर्म में रेफर कर सकते हैं? एज अ काइनेटिक एनर्जी। द इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है काइनेटिक एनर्जी का पजेस बाय द जो वेरी स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होता है? सॉलिड लेस देन होता है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड लिक्विड ऑल्सो लेस देन एज कंपेयर टू गैसेस। सो मैथमेटिकली जो काइनेटिक एनर्जी होती है उनको हम एक्सप्रेस करते हैं के ई, के काइनेटिक ई एनर्जी, और वो क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर, जहां पे m मास है, v वेलोसिटी है किसकी? पार्टिकल की। नेक्स्ट वन इज डेंसिटी। डेंसिटी आप सबको पता है कि डेंसिटी क्या होती है? मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम किसी भी सबस्टेंस की। इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल डी किसके इक्वल होता है? कैपिटल M अपॉन कैपिटल V, वेयर D is density, M is mass and V is the volume of substance। Now next one is give reason। हमें अब रीजन देने हैं। What? A is a gas fill completely the vessel in which it is kept। जो गैस होती है किसी भी वेसल के अंदर वो कंप्लीटली फिल होती है उसको अगर उसमें हम रखते हैं, तो इसका रीजन क्या होगा? इसका मेन रीजन ये है कि काइनेटिक एनर्जी possessed बाय द गैस पार्टिकल इज वेरी हाई। कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी, काइनेटिक एनर्जी आपने अभी पढ़ा था क्या होता है? मोशन की वजह से होती है, पार्टिकल के मोशन की वजह से। तो जो गैस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है उनके द्वारा जो possess करेंगे वो क्या होगा? बहुत ज्यादा हाई होगी, जो अलाउ करेगी उन्हें रेंडमली मूव करने में ऑल डायरेक्शंस में, जिसमें वो क्या है? फिल है। सेकेंड वन इज अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। कि जो गैस एक्सर्ट करती है, गैस में क्या प्रेशर एक्सर्ट करती है जो कंटेनर की वॉल्स हैं, दीवार पे। उसका रीजन क्या होगा? कि गैस मॉलिक्यूल्स possesses विद हाई काइनेटिक एनर्जी। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जिसके कारण ड्यू टू विच दे आर अंडर कांस्टेंट मोशन इनसाइड द कंटेनर इन रैंडम डायरेक्शन। की वजह से वो क्या है? कंटेनर के अंदर रैंडमली मोशन कर सकते हैं, रैंडमली डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली मोशन कर सकते हैं, which causes them to hit the wall of the container and hence create vibration। These collision with the walls of the container generate pressure। Okay, next one is a wooden table should be called a solid। जो wooden table होती है लकड़ी की, उसको हम as a solid बोलते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या होगा? A wooden table should be called a solid as it possesses all the properties of solid। कि जो wooden table होगी उसको हम सॉलिड की तरह प्रेफर करेंगे, बिकॉज जो सॉलिड की उसमें क्या होंगी? सॉलिड की प्रॉपर्टीज होंगी। और सॉलिड की प्रॉपर्टीज एज हमने अभी रीड किया था, व्हाट सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? कि सॉलिड क्या होता है? उसकी डेफिनेट साइज होता है, डेफिनेट शेप भी होती है, और क्या होता है उसके अंदर? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है, क्योंकि क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड तो उनके अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। एंड नेक्स्ट वन वो क्या होते हैं? रिजिड होते हैं और एंड कांट बी कंप्रेस्ड।
नेक्स्ट वन इज वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन द एयर। हम अपना जो हैंड है, हाथ है, उसको एयर में आसानी से मूव कर सकते हैं, बट टू डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कैरेट एक्सपर्ट। सो व्हाट इज इट्स रीजन? रीजन इज मॉलिक्यूल्स एंड गैसेज आर लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस में, वो क्या होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड मॉलिक्यूल्स, एज वी नो वेरी वेल, so which are densely packed, hence we are easily able to break the force of attraction। तो हम आसानी से क्या हो जाते हैं? एबल होते हैं, सक्षम होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक तोड़ने में जब हम मूव करते हैं। when we move our hand through air but find it difficult to break through a solid because of greater force of attraction between molecules, which is a carrot expert is able to smash with the application of a lot of force। okay, next one is liquid generally have a lower density than solids। जो liquids होते हैं उनकी density कम होती है, घनत्व जो होता है कम होता है as compared to solid, but you must have observed that ice float on water। बट हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो आइस है, बर्फ है, वो क्या है? फ्लोट, पानी पर तैरती है। फाइंड आउट व्हाई, क्यों? इसका रीजन क्या होगा कि जो डेंसिटी होती है आइस की, वो क्या होती है? लेस देन होती है डेंसिटी ऑफ वाटर से। डेंसिटी जो घनत्व होता है बर्फ का, वो कम होता है पानी के घनत्व से। सो द लो डेंसिटी ऑफ आइस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द स्मॉल पोर्स इट हैज विच अलाउ करेगी इट टू ट्रैप एयर। क्योंकि उसमें क्या हो गया? आइस की जो डेंसिटी लो है, तो उसमें क्या होते हैं? स्मॉल छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जो उनको अलाउ करते हैं टू ट्रैप एयर, जिनमें एयर को ट्रैप करने के लिए, जिसकी वजह से आइस क्या करती है? फ्लोट करती है ऑन वाटर पे। Now next one is ninth question is convert the following temperature to Celsius scale। हमें नीचे टेम्परेचर दिए हुए हैं, बट वो टेम्परेचर हमें केल्विन में दिए हुए हैं, उनको हमें सेल्सियस में क्या कन्वर्ट करना है। टेम्परेचर को हम सेल्सियस स्केल से भी मेजर कर सकते हैं और केल्विन से भी मेजर कर सकते हैं, बट हमें केल्विन में दिया हुआ है, उसे हम कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस स्केल में। तो वो क्या होता है? हमें पता है, एज वी नो, कि 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो कितने केल्विन के इक्वल होता है? 273 केल्विन के इक्वल होता है। ओके, एंड वी हैव टू गिवन 300 केल्विन। सो तो 300 माइनस 273, अगर इस 300 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस इक्वल माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। सो हमारा 300 केल्विन डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली हम 573 केल्विन दे रखा है, हम इसे कन्वर्ट करेंगे, वही सेम प्रोसीजर। 573 माइनस 273 को अगर माइनस करेंगे तो हमारा वो डिग्री सेल्सियस में आएगा, इट मीन्स 300 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, कि वाटर की फिजिकल स्टेट क्या है किस पे? 250 डिग्री सेल्सियस पे एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे। एट 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी? उसकी गैसियस स्टेट होगी, क्योंकि क्या होगा? इट इज बियॉन्ड दिस बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड वन इज है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की फिजिकल स्टेट होगी, इट इज एट द ट्रांसिशन स्टेट। द वाटर क्या होगा? इज एट बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। तो इट वुड बी प्रेजेंट इन बोथ लिक्विड में भी और गैसेस, बोथ स्टेट्स में रहेगा ये, लिक्विड और गैसेस स्टेट में। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी स्टेट होगी? इसकी ट्रांजिशन स्टेट होगी। एंड 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की फिजिकल स्टेट होगी गैसियस स्टेट। ओके, 11th question is for any substance why does the temperature remains constant during the change of state। कि कोई भी substance होता है, किसी भी substance के लिए जो टेम्परेचर है जो कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट के चेंज होने के साथ साथ। इसका रीजन क्या होगा? इट इज ड्यू टू दी जो लेटेंट हीट, एज द हीट सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट क्या होती है? कि जो हीट सप्लाइड होती है, जितनी हीट सप्लाई करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए ऑफ द सब्सटेंस के, वो यूज की जाती है टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द सब्सटेंस। सो टेम्परेचर क्या होगा? ऑलवेज स्टेट कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ हमारी क्या होगी? हीट है, जो वो लेटेंट हीट है, वही क्या होगी? इंक्रीज करेगी, मतलब सप्लाई, उसी हीट को ही हम क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। अदरवाइज टेम्परेचर हमारा ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है। अगर कोई भी स्टेट जो होती है लेकिन उसकी मैटर की, उसको हम चेंज करते हैं तो। नाउ नेक्स्ट
क्वेश्चन इज सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। हमें एक मेथड सजेस्ट करना है जो कि लिक्विफाई करेगा एटमॉस्फेरिक गैसेस को। सो इसका आंसर क्या होगा? इट कैन बी अचीव्ड बाय आइदर इंक्रीजिंग द प्रेजेंस और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, सॉरी, इट कैन बी अचीव्ड बाय आइदर इंक्रीजिंग द प्रेशर। ये प्रेशर के इंक्रीज होने के साथ जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा, विच अल्टीमेटली लीड्स करेगा रिडक्शन ऑफ स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है उसे क्या करेगा? वो रिड्यूस करेगा। तो नेक्स्ट वन इज व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। जो व्हाई डज ए डेजर्ट, जो रेगिस्तान होता है वो कूलर कूल बेटर होता है ऑन ए हॉट ड्राई डे पे, ठीक है। तो इसका क्या वो होगा रीजन? इट इज बिकॉज जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है वहां पे? हाई होता है, और जो उसमें जो नमी है, इट मीन्स ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिड है, वो क्या होगी? लेस होगी, कम होगी ऑन ए हॉट ड्राई डे, ठीक है। जो कि विच एनेबल्स बेटर एवोपरेशन, उसमें से क्या होगा? इवेपोरेट काफी अच्छा होगा। हाई लेवल ऑफ दिस एवेपोरेशन प्रोवाइड बेटर कूलिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा एवेपोरेशन होगा हाई लेवल पे उतना ही क्या होगा? उसमें हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट मीन्स मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर्स। कि हम जो समर है गर्मियों में जो पानी है हम उसे मिट्टी के पॉट में घड़े में रखते हैं, जिसको हम एस्कॉल मटका बोलते हैं। क्यों रखते हैं? उसमें पानी ठंडा क्यों रहता है? सो इसका रीजन होगा, एंड जो अर्थन पॉट है इस पोरस इन नेचर, उसकी जो टिनी पोर्स हैं वो क्या कहते हैं? फैसिलिटेट करते हैं पेनिट्रेशन ऑफ वाटर को, और उसमें जो इवापोरेशन है उस वो इवापोरेट होते हैं उसके पॉट सरफेस के, जो मटके का जो सरफेस है उससे वो इवेपोरेट होते हैं। तो प्रोसेस जो होता है इवेपोरेशन का वो रिक्वायर्स करता है एनर्जी विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वाटर, जो कि कॉन्ट्रीब्यूट होती है वाटर के द्वारा इन द पॉट में, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वाटर टर्न्स कूलर, जिसकी वजह से क्या होगा? पानी जो है वो क्या होता है उस पॉट के अंदर? कूल होता है, ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन इज व्हाई डज आवर पाम, जो हथेली होती है हमारी, वो फील कोल्ड व्हेन वी पुट ऑन सम एक्सीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। अगर हम अपनी हथेली को एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम में रखते हैं, तो अगर हम अपनी हथेली पर ये एसीटोन, पेट्रोल रखते हैं या परफ्यूम रखते हैं, तो हमारी जो हथेली है वो फील करती है ठंडा। क्यों फील करेगी? बिकॉज जो एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम है वो क्या होते हैं? वोलेटाइल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? इवेपोरेट करते हैं when they come in contact with air। जब वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या करेंगे? वो इवेपोरेट करेंगे, और इवेपोरेशन जो होगा वो क्या होता है? फैसिलिटेटेड होता है एज इट यूज एनर्जी फ्रॉम पाम से, जिसकी वजह से क्या वो एक कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है ऑन आवर पाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉकर रेदर देन ए कप। जो एक सॉकर होता है वो क्या करता है? हाई, उसका क्या है? लार्जर सरफेस एरिया होता है देन ए कप के कंपैरिजन में, विच प्रोमोट्स करेगा क्विकर इवेपोरेशन, जिसमें क्या होता है? जो जल्दी से उसमें क्या होगा? इवेपोरेट होगा, जिसकी वजह से जो टी और मिल्क है वो सॉकर में जल्दी ठंडा होता है एज कंपेयर टू कप। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड बी वियर इन समर्स। मींस हम जो गर्मी है उनमें किस टाइप के कपड़े पहन सकते हैं। सो इन समर, गर्मियों में क्या होता है? इट इज प्रिफेयर्ड, ये प्रिफेयर माना जाता है कि टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ, कि हमें हमेशा गर्मियों में एक कॉटन क्लॉथ कॉटन के कपड़े और लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, बिकॉज ऑफ जो लाइट कलर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है हीट को, एंड कॉटन जो मटेरियल होता है पोर्स, उसमें पोर्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं स्वेट। जो पसीना होता है उसको जो कॉटन के कपड़े हैं उसे क्या है? वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फैसिलिटेटिंग द देयर इवेपोरेशन, जिसकी वजह से है कॉजिंग ए कूलिंग इफेक्ट देते हैं हमारी स्किन को। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। ये मैंने अभी आपको कराया था।
कि हमें उसको टेम्परेचर में हमें केल्विन में दे रखा है, उस टेम्परेचर को हमें सेल्सियस स्केल पे कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 0 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर होता है वो क्या होता है 273 केल्विन टेम्परेचर के इक्वल होता है। और जैसे कि हमें फर्स्ट दे रखा है 293 केल्विन, सो इट्स इजी टू कन्वर्ट इन एन सेल्सियस स्केल। तो क्या करेंगे हम 293 में से 273 डिग्री को माइनस कर देंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो जाएगा हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन से सेल्सियस में। सिमिलरली we can convert 470 Kelvin temperature to Celsius scale. 473 minus 273 which is equal to 197 degree Celsius. Now next question is convert करना है हमें following temperature को to the Kelvin scale. अब की बार हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, उसको हमें केल्विन स्केल पे रिप्रेजेंट करना है, इट मींस केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हम केल्विन में किस अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे कि जो हमें 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा, as we know very well 0 degree celsius is equal to 273 kelvin, so 25 now we have to given 25 जो टेम्परेचर है वो हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन है और हमें वो केल्विन में कन्वर्ट करना है। सो 225 प्लस 270 इसमें क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में रिप्रेजेंट करना है, टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें 273 को ऐड कर देते हैं जो विच इज इक्वल टू 298 केल्विन। और जैसे अपर फर्स्ट क्वेश्चन सोन इन फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें अगर हम केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर को, तो उसमें क्या करते हैं 273 को माइनस कर देते हैं। सेकेंड इज 373 डिग्री सेल्सियस, सेम 373 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 646 केल्विन। ओके, क्लियर? Now next third question is give reason for the following observation. हमें रीजन बताने हैं, कारण बताने। फर्स्ट है नेप्थलीन्स बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। अगर हम नेप्थलीन बॉल्स को किसी भी सॉलिड के अंदर नहीं रखते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद दिखना बंद हो जाती हैं। व्हाई? इट्स रीजन इज जो एट रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, नेप्थलीन बॉल्स जो है होती हैं वो क्या होता है सब्लिमेशन प्रोसेस में चले जाती हैं, जहां पे क्या वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है जो कि सॉलिड को गैसियस स्टेट में वो कन्वर्ट कर देता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में। तो नेप्थलीन जो बॉल हैं वो कुछ टाइम बाद सॉलिड फॉर्म से गैसियस स्टेट में चली जाती हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाती हैं विदाउट हैविंग टू अंडरगो टू इंटरमीडिएट स्टेज सच दैट लिक्विड स्टेज को छोड़ के। तो सब्लिमेशन प्रोसेस में चलेंगे, दैट्स व्हाई वो क्या हो जाएंगी डिसअपियर होना स्टार्ट कर देंगे अगर उन्हें किसी भी सॉलिड के अंदर नहीं रखते। तो मींस मेन रीजन क्या है सब्लिमेशन। नेक्स्ट है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम वाइल सिटिंग सेवरल मीटर अवे। हमें मतलब कि परफ्यूम की स्मेल का पता चल जाता है काफी डिस्टेंस, काफी मीटर्स दूरी पर भी बैठे रहने के बाद भी। तो इसका रीजन क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के वो मूव करते हैं एट हायर स्पीड पे एंड हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस भी होता है। परफ्यूम्स जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज करता है फ्लेवर सब्सटेंस, जो कि क्या होते हैं वोलेटाइल होते हैं, जो स्कैटर्ड होते हैं क्विकली इन एयर में, जो जल्दी से फैल जाते हैं, जिनकी वजह से बिकमिंग लेस कंसंट्रेटेड ओवर ए डिस्टेंस। इस वजह से हमें क्या होती है थोड़े मीटर की डिस्टेंस पे हमें भी परफ्यूम की स्मेल प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट फोर्थ इज अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीइंग द पार्टिकल्स। हमें इन जो हमें ये दे रखे हैं उनको इन अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, कि इन पार्टिकल्स में वाटर, शुगर और ऑक्सीजन, हमें 3 टाइप्स के पार्टिकल्स दे रखे हैं, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होगा, गैस, ये पता है सबको गैस होती है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू वाटर। वाटर क्या होता है लिक्विड, एज वाटर में भी कम होगा एज कंपेयर टू शुगर। तो सबसे ज्यादा किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर होगा, सॉलिड्स के अंदर, क्योंकि वो क्या होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू वाटर एंड गैस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। फिजिकल स्टेट क्या होगी वाटर की 25 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है विल बी इन द लिक्विड फॉर्म में होगा, नॉर्मली
रूम टेम्परेचर पे जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस उससे कम। बट अगर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है तो वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज होना स्टार्ट कर देता है बिल्कुल। तो वो क्या है, एज आइस की फॉर्म में हो जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, वाटर is at its freezing point, hence both solid and liquid phases are observed। और एट 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या हो जाएगा, वो बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। जब हमारा वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, बॉइलिंग जो पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। Okay, now next one is sixth question is give two reason to justify। First is water at room temperature is a liquid, कि जो water है रूम टेम्परेचर पे हमारा क्या होता है, रूम टेम्परेचर नॉर्मली कौन सा होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो जो वाटर है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका रीजन देना है वाई। जो ट्रांजिशन होता है स्टेट्स में मैटर में वो वाटर अकस करता है। जो ट्रांजिशन मतलब चेंज जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जो रूम टेम्परेचर है वाटर का इज इन द लिक्विड स्टेट रहता है, देयर बाय एग्जिबिटिंग ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, सच दैट क्या होगा, वाटर फ्लोज एट दिस टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर फ्लो कर सकता है। सेकेंड वन है इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ये क्या है, ये फिक्स्ड वॉल्यूम रखता है एंड इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, और ये किसी भी कंटेनर की शेप ले सकता है। अगर हम वाटर को ग्लास में पोर करते हैं तो वो ग्लास की शेप ले लेता है, बाउल में पोर करते हैं तो बाउल की शेप ले लेता है। ओके, नाउ सेकंड वन इज एन आयरन एल्मिराज इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जो है आयरन एल्मिरा वो सॉलिड होती है। वाई, इसका रीजन क्या है, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑफ आयरन का, लोहे का, वो आर एस हाई होता है एज 1538 डिग्री सेल्सियस एंड 2862 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट होगा 1538 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा 2862 डिग्री सेल्सियस। सो द रूम टेम्परेचर इज अबाउट होगा 25 डिग्री सेल्सियस। हेंस जो आयरन एल्मिरा होगी वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाई इज आइस एट 273 के मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। जो आइस होती है वो एट 273 केल्विन पे मोर इफेक्टिव होती है कूलिंग के लिए देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो इसका रीजन क्या होगा, जो वाटर है एट दिस टेम्परेचर पे, जो 273 केल्विन टेम्परेचर पे जो वाटर है वो लेस इफेक्टेड होगा देन आइस से, एज आइस कैन रेडिली फॉर्म वाटर थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ एम्बियंट हीट एनर्जी एज अपोज टू वाटर की वजह से, जो कि वाटर को अपोज करेगी, विच डज नॉट एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी एज इट ऑलरेडी पजेस एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सो डज नॉट एक्वायर एक्स्ट्रा हीट की उसे नीड नहीं रहेगी। इस वजह से क्या होगा, आइस कूल हो जाएगी जल्दी से रैपिडली कंपेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रोड्यूस मोर सर्व बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। स्टीम प्रोड्यूस सर्व्स बर्न्स, ठीक है, इट इज बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट रिलीज हाई अमाउंट ऑफ हीट। जो स्टीम है, भाप है, वो हमारी प्रोड्यूस करती है सबर्न्स को, क्योंकि ये क्या होती है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें लार्ज अमाउंट में, हाई अमाउंट में हीट जो है वो रिलीज होती है, निकलती है, विच इट लीड कंज्यूम ड्यूरिंग वेपराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ इज, हमें नेम बताने हैं। हमें नीचे एक ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमें ए बी सी डी ई एंड एफ जो हमें इंडिकेट किए हुए हैं, हमें उन्हें देख के, डायग्राम को देख के हमें उनकी स्टेट बतानी है कि मतलब कि चेंज इन इट्स स्टेट कौन सी होगी। हमें ये दे रखा है सॉलिड, लिक्विड, क्योंकि मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस दे रखा है। तो हमें ये दे रखा है कि अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, सॉरी हीट को हम इंक्रीज करेंगे और प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा, तो सॉलिड से अगर लिक्विड में जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड में जब अगर कन्वर्ट होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट, वो कौन सा प्रोसेस होगा, वो होगा हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग होना स्टार्ट कर देगा, मेल्टिंग, फ्यूजन या लिक्विफिकेशन। सेकंड वन इज अगर हम लिक्विड से गैस में जाते हैं एट इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर, लिक्विड से गैस में जाएंगे तो कौन सा होगा, हमारे जो है लिक्विड क्या होगा, वो इवेपोरेट और वेपराइजेशन होना स्टार्ट कर देगा। सो ए में क्या आएगा, मेल्टिंग और फ्यूजन। बी क्या हो गया हमारे पास, इवेपोरेशन। ओके, इसके बाद जो हमारा सी है, सी में क्या होगा, अगर हम गैस से अगर हम लिक्विड में जाते हैं, अगर हम गैस जो है हमारी लिक्विड फॉर्म में जाएगी, बट
अकॉर्डिंग टू डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर के अकॉर्डिंग उसका जस्ट अपोजिट, तो क्या होगा, कंडेंसेशन। इस वाले प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। ओके और लिक्विड से अगर वो सॉलिड स्टेट में जाएंगे, लिक्विड से अगर वो सॉलिड जाएगा तो वो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। ओके नाउ ये सारे प्रोसेस हो गए। इसके बाद हमारा ई और एफ बचता है। ई और एफ हमारा क्या, डायरेक्ट है। इट मींस सॉलिड से अगर डायरेक्ट हमारी गैस बनती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज ना हो और लिक्विड से गैस में ना हो, वो डायरेक्ट सॉलिड से अगर गैस में चेंज हो तो विद इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर, तो क्या होगा, वो कौन सा प्रोसेस होगा, सब्लिमेशन। सिमिलरली अगर गैस से वापस वो सॉलिड स्टेट में आती है ड्यू टू डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर, तो भी कौन सा प्रोसेस होगा, इट्स सब्लिमेशन।